और अगर सनातन की असली तस्वीरें देखनी है तो महाकुंभ चले आई है, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं में अपार भक्ति नजर आ रही है और आस्था देखने को मिल रही है। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। जहां इस तरह की तमाम उपमाएं भी बौनी लगने लगी, जहां हमें अपनी आंखों पर से विश्वास और कानों पर से यकीन होना बंद हो गया, जहां की तस्वीरों और आंकड़ों ने दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया, वो महाकुंभ है। जहां अनुमान से अधिक, कल्पनाओं से परे, उम्मीद से ज्यादा लोग जुट गए, वो महाकुंभ है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ 2025 को लेकर मुख्यमंत्री योगी के भविष्यवाणी पर शायद किसी को यकीन ही नहीं था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुनिया के किसी एक शहर के एक हिस्से में भारत और चीन को छोड़ विश्व भर के देशों के कुल आबादी से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे। किसी को कल्पना भी नहीं थी कि 45 दिनों के एक आध्यात्मिक आयोजन में 45 करोड़ से ज्यादा लोग शिरकत कर सकते हैं, जबकि अभी 15 दिनों का कार्यक्रम शेष है। मतलब महाकुंभ में मात्र 30 दिनों में 46 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया। मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ लोग संगम पहुंचे। मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। बसंत पंचमी पर 2.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान करने गए, जहां आज 3 करोड़ लोगों के स्नान का अनुमान है, जो अपने आप में किसी कीर्तिमान से कम नहीं। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता, नव्यता ऐसी कि हर कोई दीवाना हो गया, रोक न सका, मजबूर हो महाकुंभ में पहुंचने से अपने आप को। ट्रेन न मिली तो बस, बस न मिली तो कार, और वो भी नसीब न हुई तो पैदल हो लिए। भले कई किलोमीटर का सफर क्यों न तय करना पड़े। सिर पर रखी गठरी के साथ मन में कुंभ स्नान का प्रण लिए, ईश्वर के दिए प्राणों को पुण्य की वेदी पर रखने सनातन के मतवाले महाकुंभ पहुंच गए, जिनकी भक्ति ने भाव विभोर कर दिया। नहीं, बहुत उत्साह महसूस हो रहा है। बहुत उत्साह महसूस हो रहा है। हाँ। क्या भाई ये बताइए, तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए आप यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन स्नान के बाद वो दिख नहीं रहा चेहरा। नहीं, कोई कष्ट नहीं लग रहा। बस पूरे आराम से हम लोग जो भी किए अच्छा, सब अच्छा लग रहा है। घर वालों से बातचीत हुई? हाँ, हुई है। बार वीडियो कॉलिंग नहीं, हम लोग सुरक्षित पहुंच गए हैं। जो भी हुआ अच्छा हुआ, पूरा व्यवस्था लगाया हुआ है। भाई स्नान कर महाकुंभ का ये तैयारी हमको बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जैसे हम लोग को यूट्यूब के जरिए दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, उससे कई ज़्यादा ही अच्छा हमको यहाँ अनुभव मिला है। और यहाँ हम माननीय योगी जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे और प्रशासन को भी धन्यवाद करना चाहेंगे। महाकुंभ के महास्नान में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी खास इंतजाम देखने को मिले। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आधी रात से निगरानी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी फोर्स मौके पर मैनेजमेंट में जुटी रही। श्रद्धालुओं को संभालने के लिए पैरामिलिट्री जवानों को तैनात किया गया। पुलिस के साथ पीएसी के जवान नजर आए। यातायात व्यवस्था के लिए पार्किंग स्थल की तैयारियां थी। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए प्लान बनाया गया। पॉन्टून पुल पर केवल पैदल यात्री ही नजर आए। प्रयाग जंक्शन पर वन वे व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। हम चीज़ों को और बेहतर बनाएं, तो इसमें जो हमारे अपने अधिकारी थे वो, या जो श्रद्धालुओं को कठिनाइयाँ हुई,
इन चीज़ों को मिला के हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन तकनीक अपनाई और जिसका परिणाम है कि इस महाकुंभ में अब तक सबसे ज़्यादा लोग 46 से 47 करोड़ तक की जनता अभी तक आ चुकी है। महाकुंभ मेले में जुटे सनातनियों के रेले ने सबको मौन कर दिया और दिखा दी वसुधैव कुटुंबकम की ताकत, जिस पर अग्रसर हो भारत नए आयाम को छू रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे। इस बीच माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि आज करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि सुबह 4 बजे से मैं व्यवस्था में लगा हुआ था और कल तक आंकड़ा पार कर जाएगा 50 करोड़ का, यानी कि कल तक 50 करोड़ लोग स्नान कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है जब मुख्यमंत्री की ओर से महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया गया है और ये कहा गया कि सुबह 4 बजे से मैं खुद व्यवस्था में लगा हुआ था और कल तक 50 करोड़ लोग स्नान कर लेंगे। माघ मकर गत रवि जब हुई, तीरथ पति ही आव सब कोई। मानस की जिस चौपाई को आप अब तक सिर्फ सुनते आए कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं, इस चौपाई को महाकुंभ 2025 में अपनी आंखों से चरितार्थ होते हुए आपने देखा होगा। माघ महीने में आस्था की ऐसी भीड़ उमड़ी कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। 13 जनवरी से शुरू हुए माघ महीने का 12 फरवरी को पूर्णिमा के साथ समापन हो रहा है, जिसमें महत्व तो हर दिन का है मगर पूर्णिमा को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि आज संगम पर रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके स्नान के साथ ही आंकड़ा 50 करोड़ को छूता नजर आएगा। बहुत अच्छी फैसिलिटी भी अच्छी है और पूरी व्यवस्थित है, पूरी मतलब हम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। ऐसा लग रहा है संगम नगरी में बहुत अच्छा लग रहा है, व्यवस्थाएं ना मतलब अनएक्सपेक्टेड है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था बनाई है योगी जी ने और मोदी जी ने। साल अनुभव रहा है, बहुत अच्छा लगा। और व्यवस्थाएं कैसी है? योगी और मोदी सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सुविधाएं अच्छी दी है, हर चीज मतलब सामान उमान के लिए रखने के लिए, गाड़ियों रखने के लिए, पार्किंग की व्यवस्था। माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ ही पिछले 1 महीने से जारी कल्पवास का भी पारण हो रहा है और इसी के साथ अनौपचारिक समापन हो जाता है महाकुंभ मेले का, जिसमें शामिल होने पहुंचे अखाड़े अपने गंतव्य को रवाना हो जाते हैं। माघ महीने की पूर्णिमा के स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माघ मास का अंतिम दिन माना जाता है। पवित्र जल में स्नान तथा दान का महत्व है। गोदान से होता है कष्टों का निवारण। आज पृथ्वी पर देवता भ्रमण करने पहुंचते हैं। पूर्णिमा कल्पवास की पूर्णता का ही पर्व है। संत पूर्णिमा पर साधना पूर्ण करते हैं। यही वजह है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आज संगम पर नजर आ रही है। पूर्णिमा का स्नान पूर्ण करने वाला स्नान है। मेला भी एक किस्म से पूर्ण होने जा रहा है कल्पवासियों के लिए। आज के दिन स्नान भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, दान भी करते हैं। इन तीनों का संगम व्यक्ति को पूर्ण करता है। लेकिन दान हम केवल धन का नहीं, दान अपने अहम का भी करें। सनातन शक्ति के सबसे बड़े उत्सव में भक्ति के गंगा बह रही है, जिसमें गोते लगाते अब तक 46 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम पहुंच चुके हैं, जिन्होंने सनातनी दुनिया की दिव्यता को और बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।